राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। रामायण पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है, तो आप रामायण कथा पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और आनंद मगन होते रहिए। जेठ मास का महीना चल रहा है, तो आप रामायण कथा ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, सुने और अपने मन को आनंदित करें। प्रभु राम की कृपा है पाने के लिए आप कथा पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। माता सीता की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, सभी अपने अपने माता पिता की जय हो, सभी धर्मों की जय हो। जय सिया राम, जय सिया राम। कथा शुरू करते हैं। विदा किए वटु विनय फिर फिरे, पाई मन काम राम, उतरी नहाई जमुन जल जो, श्री रसम श्याम सिया राम। मांगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। आप सबसे अनुरोध है कि यदि आपको हमारी रामायण कथा पसंद आई तो आप इसे शेयर ज़रूर से ज़रूर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट बनाए रखें। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अन्याय भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री राम जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सोनत तीरवासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देखी कर ही निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बढ़ाई करने लगे। अति लालसा बस ही मन माही, नाव गाँव बुझत सकुचाही। जे दिन है महु वह विरिधि से आने, तिह करि जुगति राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गाम पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री राम जी को पहचान लिया। सकल कथा तिने सब ही सुनाई, बन ही चले पितु आयु सिपाही। सुनि सब साध सकल पछताई, रानी राय किने फल नाई। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर वे वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। ते ही अवसर एक ताप सुयावा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कवि अलखित गति वेशु विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहीं एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज
छोटी अवस्था का वो सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते, अथवा वह कभी था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह वैरागी के भेष में था। वो मन, वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस्य के प्रसंग को कुछ टीकाकार श्रेष्ठ मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे, पता नहीं यहाँ इसके प्रसंग में क्या रहस्य है, परंतु यह संपेक्ष तो नहीं है कि इस तापस को जब कभी अलिखित गति कहते हैं तब निश्चयपूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ में से यह तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यान सद तुलसीदास जी। साजल नयन तन पुलकित निज, इष्ट देव पहचान ही राम। प्रेम दांड जिमि धरणी तल, दसन जाई बखान सिय राम। मांगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। अपने इष्ट देव को पहचान कर अपने उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विहल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम से प्रेम पुलकित उर्लावा, परम रांक जनु पार सुपावा। मनु प्रेम परम आरत दो, मिलत धरे तन कह सबको। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरी लखन पायन पोसो लागा, लीन उठाऊ उमंग अनुरागा। पुनि सिय चरण तूर धरि शीसा, जननि जान शिशु तीन अशीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीने निषाद दंडवत ते ही, मिले मुदित लगी राम स्नेही। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुवंशु पाई जमी भूखा। फिर निषाद राजा ने उसको दंडवत किया। श्री रामचंद्र जी का प्रेम जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री रामचंद्र जी की सौंदर्य सुधान का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पितु मातु कहो सिख कैसे, जीन पठई वन बालक ऐसे। राम लखन सिय रपु निहारी, होई सनेऊ विकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियाँ कह रही हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुवर अनेक विधि,
सखी सखावनु दीन राम। राम सजायसु शीस धरि भवन, गवनु ते किने सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा निषाद राज को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया, तो श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुनि सिया राम लखन कर जोरी, जमुनि ही कीने प्रणाम बहोरी। चले ससिए मुदित दो भाई, रवि तनुज गई करत बढ़ाई। फिर सीता जी श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक आगे चले। पथित अनेक मिल ही मग जाता, कहीं सब प्रेम देखी दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोचु अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलहु प्यादे ही पाए, ज्योति सुझूठ हमारे भाई। अगम पांतु गिरी कानन भारी, ते ही मह साथ नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिषी शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करी केहरी वन जाई न जोई, हम संग चले ही जो आयुषी होई। जाब जहाँ लगी तय पहुँचाई, हिरब बहोरी तुम ही सिरुनाई। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखकर तक नहीं चाहता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। एहि विधि पूछ ही प्रेम वस, पुलक गात जलु नैन राम। कृपा सिंधु फेरि तिन्हि, कही विनित मृदु वैन सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम।